आप लोग आज डिस्कवरी प्राइवेट आईटीआई के कैंपस सिलेक्शन में आए हैं और यह कैंपस सिलेक्शन जॉब के लिए नहीं है बल्कि अप्रेंटिस के लिए, यानी कि एक वैसा कोर्स जो कोर्स करने के बाद आप कोई भी कंपनी सरकारी या गैर सरकारी में जब आप ट्राई लेते हैं तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा अपग्रेड करके मिलती है। और कई सरकारी कंपनियां खासतौर से रेलवे वगैरह जो है वह बहुत सारे जॉब में अप्रेंटिस के डिग्री के बिना लेती ही नहीं। तो ये कोर्स आप जो कर रहे हैं वो पैसा कमाने वाला कोर्स नहीं है। ये अप्रेंटिस कोर्स वैसा कोर्स है जिसमें आप पूरा ट्रेनिंग, जैसे आपने 2 साल प्रशिक्षण किया, अब इंडस्ट्री में जाकर के 1 साल आप एज ए अप्रेंटिस ट्रेनिंग करेंगे। और अगर आप एक अच्छे अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर लेते हैं तो अपने जीवन में एक बार वर्कशॉप का अनुभव हो गया तो कहीं भी आप कोई भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप बजाते जो इंटरव्यू देंगे उस इंटरव्यू में जो ही वह देखेगा कि आपके पास अप्रेंटिस का डॉक्यूमेंट है तो आपको प्रेफर देगा कि भाई पहले से ही इंडस्ट्री में ये ट्रेनिंग करके आया। दूसरी बात यह है कि आप जो ही वहाँ पे काम स्टार्ट करेंगे अप्रेंटिस करने के बाद तो आपकी सैलरी अपग्रेड हो जाएगी, क्योंकि आप कोई इंडस्ट्री को पहले ही रन करा करके आए। तो ये आपका कोर्स अप्रेंटिस का है जिसमें 10,700 रुपये सैलरी आपको दिया जाएगा। 8 घंटे का आपका वर्किंग कंपनी में रहेगा। लगभग 252 से 266 दिन, 252 दिन आप अपना ड्यूटी जिस दिन पूरा कर देंगे आपका अप्रेंटिस कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 365 दिन जो होता है उसमें आपको कितना काम करना है? 252 दिन। 252 दिन आपका पूरा हो जाएगा तो आपको अप्रेंटिस का डिग्री कंप्लीट करके मिलेगा। जो ही आप यहाँ से जाएंगे तो आपको अप्रेंटिस का वहाँ फॉर्म भरने को मिलेगा। वहाँ पे हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्टल में आप अगर रहते हैं तो 3 बेड लगा हुआ है। 3 बेड में एक बेड का चार्जेस 2500 मतलब 2500 भागा 3 यानी कि 800 कुछ रुपया, 833 या 834 रुपया प्रत्येक लड़कों को हॉस्टल में रहने का खर्च लगेगा। अगर आपको हॉस्टल पसंद नहीं है या आप अकेले रहना चाहते हैं या अपने दोस्त के साथ रहना चाहते हैं तो आप बाहर में रूम ले सकते हैं। जो किराया आप तय करेंगे उसमें कोई संस्थान का इंटरफेरेंस नहीं है। आप जो 8 घंटे वर्किंग करेंगे उसमें एक टाइम आपको खाना मिलेगा। कितना टाइम खाना मिलेगा? 1 टाइम खाना मिलेगा। उसमें जो नॉर्मल खाना होता है, रोटी सब्जी चावल दाल मिठाई जो भी चीजें हैं जो कंपनी के तरफ से प्रोवाइड की जाती है वो सब आपको मिल जाएगा। परंतु अगर कोई कारण से ओवर टाइम आप वर्क करते हैं, ओटी में चले जाते हैं, यानी कि 8 घंटे के बजाय 12 घंटे का काम का ऑफर आता है और आप करने के लिए एक्सेप्ट करते हैं तो उस केस में कंपनी दोबारा भी आपको खाना प्रोवाइड करेगी। यानी कि कोई लड़का मान लीजिए 8 घंटा वर्क कर रहा है और ओवर टाइम और पैसा कमाने के लिए अगर वो एक्स्ट्रा काम करना चाहता है तो उस केस में उसे जो है खाना कंपनी अलग से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी। बात समझ में आई कि नहीं? अब प्रश्न उठता है कि मैं अप्रेंटिस क्यों करूं? तो अप्रेंटिस इसीलिए करना है कि भारत में जो हमारी आबादी है वह आपदा है और यह आपदा कन्वर्ट तभी हो सकता है अवसर में जब यहाँ के लड़के तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। तो तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके आप जब तकनीकी ट्रेनिंग ले लीजिएगा इंडस्ट्री में तो आप अपना पासपोर्ट भी बना सकते हैं और आप विदेशी कंपनियों में इंटरव्यू भी दे सकते हैं, जिससे कि आप कोई भी देश में जाकर के आप वहां पे जॉब कर सकते हैं। जिसके लिए नोएडा और गुजरात का जो ऑफिस है जहाँ पे विदेश के लिए इंटरव्यू लिया जाता है आप वहां पर इंटरव्यू भी दे सकते हैं। यानी कि अप्रेंटिस की जो आप तैयारी करेंगे 1 साल, उस
उसके दरमियान आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए कि हमको पासपोर्ट तैयार कर लेना है, कि किसी भी हाल में पासपोर्ट हमको तैयार करना है। पहला कि पासपोर्ट जो है सबसे बेस्ट आईडी कार्ड है, यानी कि अगर आप पासपोर्ट तैयार कर लेते हैं तो वह सबसे अच्छा आईडी कार्ड माना जाता है। कोई भी पुलिस को अगर आप पासपोर्ट दिखाते हैं वो समझ जाता है कि ये सबसे ज्यादा वेरीफाई किया जाने वाला इसके पास आईडी कार्ड है। दूसरी बात है कि अगर आप पासपोर्ट तैयार कर लेते हैं तो कोई भी कंपनी में ऑनलाइन भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं, ऑफलाइन भी इंटरव्यू दे सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को ढूंढ सकते हैं। कहीं कहीं यहीं के लोग हैं जो कंपनी चला रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उस केस में आप अगर वहां पे इंटरव्यू दे करके चले जाते हैं तो आपकी सैलरी 70,000, 80,000, 85,000, 90,000 तक हो जाएगी। और आप जैसे जैसे काम को एक्सपीरियंस करेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ते चली जाएगी। तो अपने जीवन को 3 पार्ट में आपने बांटा है। पहला है सेल्फ एम्प्लॉय, दूसरा है गवर्नमेंट जॉब, तीसरा है प्राइवेट जॉब। अब प्राइवेट जॉब का पीक पॉइंट जो है वह है कि टॉप जो इंडस्ट्री है, जो ग्लोबल वर्ल्ड है, उसमें जो टॉप इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में अगर आपको जॉब लग जाता है और अच्छे सैलरी पे लग जाता है, वह प्राइवेट का सबसे पीक पॉइंट होता है। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप रेलवे का ड्राइवर हो जाते हैं, DRDO में चले जाते हैं तो वह पीक पॉइंट है। आप सेल्फ एम्प्लॉय में कोई काम नॉर्मल शुरू करते हैं और धीरे धीरे आप कोई कंपनी बैठा लेते हैं तो वह उसका पीक पॉइंट होता है। तो अपने लाइफ में अभी जो आप हम लोगों के साथ जुड़ के आप डिस्कवरी ITI अपना परफॉर्मेंस अप्रेंटिस के रूप में जो आपके साथ जोड़ रही है, इसमें हमारा उद्देश्य यह है कि हम आपको अप्रेंटिस के लिए तैयार करें। और अप्रेंटिस अगर आप कर लेते हैं तो उस केस में आप पासपोर्ट बना करके पूरे वर्ल्ड में कहीं भी तकनीकी मैन पावर सोर्सेज के रूप में आप सप्लाई के रूप में जाने जाए और कोई दूसरे वर्ल्ड में कोई कोने में जाकर के आप काम करें और अपने परिवार और अपने गांव के लिए बहुत आर्थिक धन इकट्ठा करें, अपना नाम ऊंचा करें। और 8-10 साल में अगर आप अच्छा काम कर लेते हैं कहीं भी आने वाले समय में, तो उस केस में आप अपना भी भारत में इंडस्ट्री लगा सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि आप डिस्कवरी ITI में जंदाहा लोकेशन में हैं, तो यहाँ पे आप मशीन को देख रहे हैं, इंडस्ट्री को देख रहे हैं, परंतु जब आप ग्लोबल वर्ल्ड में कहीं दूसरे कंपनी में, जो कंपनी में अभी आप जा रहे हैं उसका नाम है क्या? JVM नील मेटल कोर, है ना? ये JVM कंपनी जो है वो मदर हुई और इसमें नील एंड मेटल कोर जो है वह क्या हुआ? उसका ब्रांचेज हुआ। इसमें गाड़ी के साइलेंसर, गाड़ी के बहुत सारे पार्ट पुर्जे बनाए जाते हैं। इसमें आपको काम करना है, वहां पर जाकर के आपको मेहनत करना है। ये नहीं सोचिएगा कि हम गए और वहां कोई कुर्सी मिल जाएगा और हम वहां पे बैठ करके मजा मारेंगे, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। आप वहां जाएंगे एज ए टेक्निकल, जो आपका पोस्ट है, टेक्निकल आप वर्कर हैं। आपके पास सीधे मिलेगा कोई वेल्डिंग मशीन मिलेगा, कोई वर्क करने वाला सामान मिलेगा, आपको उसको वेल्ड करना होगा, आपको उसको इधर उधर ले जाना होगा, आपको चैनल पे ले जाना होगा। जो काम वहाँ का जो प्रकार है, 5, 6, 7 किलो का कोई मटेरियल होगा, टैंक होगा, इंजन होगा, कोई भी चीजें हैं, आपको उसको उठा करके इधर उधर करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि एक टेक्निकल एम्प्लॉय के रूप में आप जो काम करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है कि वहां जाएंगे और कोई ऐसी व्यवस्था मिल जाएगी कि हमको कुर्सी मिल जाएगा और हम बैठे रहेंगे और हमारा सैलरी ऐसा हो जाएगा। दूसरी बात है कि आज तक जो घर से आप निकलिएगा तो आप घर पे काम करने का आदि है नहीं, खासतौर से 8 घंटा का तो बिल्कुल नहीं है। घर पे खाना खाना है, थोड़ा दोस्तों से मिलना है, थोड़ा न्योता पिहानी फूट देना है और थोड़ा सा मजा ले लेना है, पढ़ाई लिखाई का, बात मोबाइल चलाए, बात खत्म, थोड़ा बहुत खेती में हेल्प कर देना है, यही करते हैं ना अभी तक। परंतु जब वहाँ 8 घंटा काम करने को मिलेगा तो ट्रेने से मन करेगा घर भागने। जैसे यहाँ से अभी जाइएगा ना बाहर, उसके बाद जब ट्रेन में बैठिएगा तो मन करेगा बेकारे जा रहे हैं, क्योंकि ये साइको है,
ये साइको को जो इंसान जीतता है, भूल चूक से अगर आप वहां पहुंच गए, पहुंचने के बाद ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि आपके लिए कोई कार लेकर के आपको रिसीव करने आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बात समझ गए कि नहीं? वहां पे जो है आप जब पहुंचिएगा तो 1-2 घंटा 3 घंटा में जो है मेरा आदमी आपको मिलेगा, आप उससे मिलिएगा, अपना डॉक्यूमेंट दीजिएगा, वो आपको ज्वाइन कराएगा। तब तक आप अपना बाहर भीतर जैसे भी खाने पीने का जो भी चीजें हैं वो आपको खुद करना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा जो है व्यवस्था है कि मान लीजिए कि आप वहां काम करने गए तो आपको काम मिलेगा, परंतु ये नहीं है कि कोई आपको रिसीविंग के लिए खड़ा है। हम आपको जो नंबर प्रोवाइड करेंगे, जब वहां आप पहुंचिएगा तो जहाँ पे लोकेशन देंगे उस लोकेशन पे जाइएगा, एक आध आदमी आके आपको रिसीव कर लेगा। बात समझ रहे हैं? और ऐसा नहीं है कि आप गए और कोई पहुंच गए भोरे 5 बजे, अब 5 बजे भोरे आपको कोई रिसीव करने आएगा, ये नहीं होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? वो अपने ऑफिस टाइम में आएगा, लगभग 10 से 11 बजे जो उसका टाइम है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि घर से आपको रिसीव करने, आपके चचा तो है नहीं कि आपको रिसीव करेगा। आप तो कंपनी का एम्प्लॉय है तो कंपनी का टाइम में ही ना आपको रिसीव करेगा। तो ये सब चीजें आप वहां से भोरे 5 बजे पहुंच के इन्हें कहेगा सर हम पहुंच गए, यहाँ तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। बात समझ गए कि नहीं? आपको सिस्टमैटिक रहना है अपने ढंग से। जॉब ज्वाइनिंग में भी 1-2 दिन का समय लग सकता है, इसीलिए आप वहां जाके ये नहीं कहेगा कि सर हमारे पॉकेट में पैसा नहीं है ना। इसीलिए जो भी पैसा पूंजी पगार जो भी है 2-4 हजार रुपया वो अपने साथ, और नहीं तो पैसा अगर नहीं साथ लेके जाइए, कोई ATM हो, कोई फोन पे हो, जो भी चीजें हैं जो आप चलाते हैं, जिससे आप वहां पे आराम से सरवाइव कर सके। क्योंकि आप जॉब भी करेंगे तो सैलरी तो क्या कम मिलेगा, 1 महीना लगभग 10 दिन बाद। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा तो नहीं है कि आपका जाइएगा और परसों जो है दिहाड़ी डेली का 200 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसीलिए अपना 1 महीना का सारा विधि व्यवस्था संभाल के जाना है। बात समझ रहे हैं? और वहां पर एज ए एम्प्लॉय काम करना है, भारी काम मिले तो भी करना है, हल्का काम मिले तो भी करना है। बार बार वहां से ये नहीं तंग करना है कि सर हम फंस गए हैं, सर हम बेकार आ गए, ये सब बात हम लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि वहां कुर्सी का ड्यूटी नहीं है। अगर कुर्सी का ड्यूटी करना है कि आप सोचेगा कि हमको बैठना है मुंशी की तरह लिफाफा लिखना है, तो वहां मत जाइएगा, क्योंकि वहां इंडस्ट्री है। अब मान लीजिए गाड़ी का साइलेंसर बन रहा है तो साइलेंसर का एवरेज वजन तो 10 किलो 8 किलो होगा ना। सफाई मान लीजिए कोई बड़ा कार है, उसका साइलेंसर 5-6 किलो का होगा कि नहीं होगा? उस साइलेंसर को इधर से उधर उठा के करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो आप सोचिए कहीं वजन उठाना पड़ेगा। वो जो गाड़ी का पार्ट बनता है वो गाड़ी का सामान इधर से उधर होता ही होगा। वजन सामान के लिए चैनल होता है, छोटा सामान के लिए लोग के हाथ में ग्लव्स होता है, इधर से उधर करता है। बात समझ गए? तो अपना मन मार करके माता पिता के बातों को, अब जो मम्मी अभी तक सोच रही कि बउआ जाए बाहर, जो ही आप जाइएगा तो आंसू तो गिर ही जाता है। बात समझ रहे कि नहीं? आप बउआ खाना खाया कि नहीं, बउआ खाना उठा कि नहीं, बउआ सोया कि नहीं, तो गड़बड़ा जाइए। इसीलिए अगर जा रहे हैं तो पूरा पत्थर बांध के जाइए कि हमको जा रहे हैं तो हम 2-3-4 महीना के बाद अपना छुट्टी लेके 8-10 दिन के लिए 15 दिन के लिए आएंगे, फिर अपना जाएंगे। बात समझ गए ना? पहला 1 महीना जो काट लेता है वो आगे का महीना आसानी से काट लेता है। इसीलिए जाने के समय, और आपको सब बात इसमें लिख दिया गया है, सब बात लिख दिया गया है ना। और चूंकि अप्रेंटिस का ये सब है ना आपके लोगों के पास, हाँ तो आप लोग ले लीजिएगा। अप्रेंटिस की बात है, अप्रेंटिस आपको 1 साल पूरा करिएगा तभी मिलेगा। 3 महीना में भाग जाइएगा नहीं मिलेगा, 6 महीना में भाग जाइएगा नहीं मिलेगा, 9 महीना में भाग जाइएगा नहीं मिलेगा। बात समझ गए कि नहीं? 1 साल पूरा कोर्स करिएगा तब मिलेगा। तो ये नहीं है कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी मिलेगा, घर आइएगा, परंतु फिर जाके यहाँ क्या करना है? ज्वाइन करना है। और आप सोचिएगा कि सर को जुगाड़ से डिग्री हम लोग करवा दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं। आप सबसे बड़ी बात यह जान लीजिए, ठीक है ना, कि आप वहाँ अप्रेंटिस में जा रहे हैं, है ना, तो वहाँ सीखने के लिए जा रहे हैं।
केवल और केवल सभी मशीन पर आपको प्रैक्टिस वहाँ पे करना है ना। प्रोफेशनल तरीके से आप एक प्रोफेशनल जो है आप वहाँ पे बनना है जा करके, और प्रोफेशनल तरीके से सभी कामों को कैसे करना है उसको आपको सीख कराना है। उसको अगर आप सीख लेंगे तो एक चीज मैं आपको अभी जस्ट बता रहा था, है ना, सर भी बताए हैं कि आपको वहां पर सपोज कीजिए कि आपने सीख लिया, साइलेंसर बनाना सीख लिया, है ना, लेग गार्ड बनाना सीख लिया, आदि आदि जो भी कामें हैं, रोबोट वगैरह का भी, रोबोटिक्स का भी वहाँ पे काम है, बगल में उसकी फैक्ट्री है, रोबोटिक्स की भी है। जब इस पे आपके इधर इस प्लांट पे जब काम आपका फिनिश हो जाएगा तो रोबोटिक्स वाली प्लांट है, वहाँ पे भी आप लोगों को ले जाएगा, उसके बारे में भी आपको जानकारी देगा वहाँ पे, जैसा कि हमारी बातचीत हुई है वहाँ पे। तो आप जब इस ब्रांच पे सीख लेंगे, रोबोटिक्स की भी जानकारी वहां पे ले जाकर के देगा। आप उन सभी चीजों को जब सीख लेंगे, है ना, तो आप लोगों के मन में कई एक बातें होंगी। पहला, आप यह भी सोच सकते हैं कि भाई हम खुद का एक मिनी फैक्ट्री स्थापित करें। कुछ सोचेंगे भाई हम गवर्नमेंट जॉब में जाएं, तो गवर्नमेंट आपका वेलकम कर रहा है, आप अप्रेंटिस कर लेंगे, गवर्नमेंट आपका वेलकम कर रहा है, वैकेंसी निकलेगी, आप जब अपना सबमिट करेंगे सर्टिफिकेट, वो आपका वेलकम करेगा। ये बात आप समझ लीजिए। दूसरी बात कि जो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है, नेशनल कंपनी है ना, वो आपका ग्रैंड वेलकम करने के लिए तैयार है कि आप अप्रेंटिस कर लिए, दैट मीन्स आपके पास एक्सपीरियंस है। आप अगर जो मान लीजिए किसी भी मशीन पर आपको दे दिया काम करने के लिए, आप उसकी मशीन को डिस्ट्रॉय तो नहीं करेंगे, आपको काम करने का पूरा एक्सपीरियंस है ना। तो अगर वो न्यू आदमी को किसी मशीन पर डालता है तो उसकी मशीन को ज़्यादा से ज़्यादा खराब करता है, इसलिए उसको ज़्यादा नुकसान होता है। पर एक वेल ट्रेंड जो होता है ना, वो उसकी मशीन को नुकसान नहीं करेगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा आपके काम करने से। इसलिए वेल ट्रेंड लोगों को लोग ज़्यादा से ज़्यादा रखता है ना। आप अगर घर की वायरिंग करवाते हैं तो सबसे पहले क्या आप पता करते हैं कि भाई जो सबसे फेमस मिस्त्री हो, जो सबसे अच्छा जानकार हो, है ना, उसको बुला करके अपने घर की वायरिंग करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद नहीं करेगा। इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखें कि आप वहां जाएं, जरूर जाएं, परंतु आप वहां सीखने के लिए जाएं, इस बात के लिए ना जाएं कि आप वहां पे जाएंगे तो आपका वहां पे केवल और केवल कि भैया आइए, जो है सो आप हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, जो है सो आप हैं तब जब आप वहां सीख लेंगे तब। आपको हम लोग यहाँ से भेजेंगे, आपके माता पिता आपको भेजना चाहते हैं, तो इसलिए भेजना चाहते हैं कि आप वहां जाकर के स्किल सीख करके आइए। स्किल सीख करके आइएगा, स्किल का कभी भी दिक्कत नहीं होगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। और दूसरी बात, अभी अपने कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं, अभी पिछले बार भी हमने वैकेंसी यहाँ पे कैंपस लगवाया था, बहुत सारे बच्चे गए हैं वहाँ, ज्वाइन किए हैं, बहुत सारी कंपनी आई है, उस हमने ज्वाइन किए हैं। तो हमारे यहाँ हम लोग बराबर जो है सो कैंपस करवाते रहते हैं, आप लोगों को एक सुविधा देते रहते हैं, और आप लोग भी हैं कॉपरेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे कॉलेज के ऐसे बच्चे हैं जब अपने यहाँ वैकेंसी निकलती है तो बहुत सारे कॉलेज के बच्चे शिकायत करते हैं कि सर हमारी कॉलेज में नहीं लगी, हमारी कॉलेज में कैंपस नहीं लगी। तो खैर इस मामले में आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपके कॉलेज में बराबर कैंपस लगती है, और बहुत ही मोस्ट ब्रांडेड और प्रेस्टिजियस कंपनी जो है वो आप लोगों को कैंपस करवा करके यहाँ से ले जाती है, ड्यू टू आपके चेयरमैन सर के द्वारा, है ना। ये आपके लिए मेहनत करते रहते हैं कि देश विदेश, अभी फिर मलेशिया से भी हमारी बातचीत हो रही है ना। अगर वो सक्सेस होती है, आप लोग जब अप्रेंटिस करके आएंगे तो विश्वास रखिए आप लोगों को फिर मलेशिया भी मैं भेजूंगा। लेकिन हाँ, सीख कर आइए, वहां से सीख कर आइएगा तब, जो नहीं सीख करके आइएगा तो फिर कहीं भी गुजारा नहीं है। विशेष मैं सर से आग्रह करूंगा, 2 शब्द और कहें। और सबसे बड़ी चीजें हैं कि देखिए, हम लोग तो संस्थान के रूप में आपको कॉपरेट करेंगे, और ये आज जो आप मेरे यहाँ पहला दिन आए और एक फॉर्म इस तरह का आप भरे, एडमिशन लिए, बात समझ रहे हैं कि नहीं? जिस दिन आप फॉर्म भर दिए उसी दिन से आप मेरे हो, और आपसे जो मेरा संबंध है वह हम जब तक जिंदा है तब तक रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये संबंध जो है ITI कर लिए और खत्म हो जाए, क्योंकि मिलना संयोग हो सकता है, परंतु मिलने का जो मकसद है उस मकसद को सफलता तक पहुंचाना, और आपसे एक विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में आजीवन संबंध बनाए रखना, ये एक अच्छे इंस्टीट्यूशन का बिहेवियर होता है।
दूसरी बात है कि आप भी इस संस्था से बहुत आप लोगों ने कोऑपरेट किया। कई ऐसे लड़के हैं, जब संस्थान में कोरोना काल था, उस काल में प्रधानमंत्री केयर फंड के लिए अनुदान राशि जब कोई जगह से नहीं आ रहा था, तो अपने फीस को जमा कर करके और तब हम लोग पीएम फंड में पैसा जमा करवाए। दूसरी बात है कि बहुत सारे मेरे ऐसे लड़के हैं जो उसके अगल बगल के जो भी लड़के आईटीआई करते हैं, तो यकीन मानिए कि दूसरे कॉलेज में कमीशन खोरी होने के बावजूद भी एडमिशन नहीं होता है, और हम लोग के कॉलेज में मेरे विद्यार्थी को 5 पैसा का कमीशन नहीं देना होता है, और हमारा विद्यार्थी अपने अगल बगल के विद्यार्थियों को बताता है कि हम यहाँ से आईटीआई किए हैं, आप यहाँ से आईटीआई कर सकते हैं। ये हम लोगों के विद्यार्थियों में संस्कार है। और यही वजह है कि अगर मान लीजिए कि आपको हम 1500 रुपये दे करके विद्यार्थी से कमीशन एजेंट अगर बनाए होते, तो आज आपके बारे में नहीं सोच रहे होते। हम ये सोचते कि कौन लड़का हमको 2 लड़का ला के देगा और हम उसको 2000 रुपया दे करके और अपना काम निकाल लेंगे। आज हम सोच रहे हैं ये लड़का अप्रेंटिस कैसे करेगा, ये लड़का जॉब कैसे जाएगा, ये लड़का में सरकारी संभावना है कि नहीं, कि अगर नहीं है तो प्राइवेट में ही कुछ अच्छा करो। फिर प्राइवेट में अगर कुछ अच्छा करने के बाद ऐसा नहीं कि अप्रेंटिस में आपको छोड़ देंगे, अप्रेंटिस के बाद भी आपके साथ रहेंगे, आपका ग्रुप बना के रखेंगे और आपको आगे देश विदेश में जॉब प्रोवाइड करने का 100% आपको गारंटी देते हैं कि आपको जब भी जॉब नहीं रहेगा, आप हमको कहिएगा कि सर हमारे लिए कुछ कीजिए, और ये इंसान आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, निसंकोच। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम आईटीआई बहुत पहले किए थे, एक बार तो जॉब करा ही दी है। नहीं, आपको जिस तरह से अपने पिता से, अपने माँ से, आप जिस तरह से आपके पास अभाव होता है, तो आप अपने माता पिता से बेहिचक मांगते हैं, उसी तरह से आप अपने टीचर, अपने डायरेक्टर, अपने गुरु से बेहिचक आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा कि सर हमारे पास एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, हम बेरोजगार हो गए हैं, हमको जॉब चाहिए, हमको अच्छा जॉब चाहिए। हमारा जितना भी सोच समझ बुद्धि है, हम ये नहीं कहते हैं कि हम जो है बिल गेट्स हैं और हम मार्क जुकरबर्ग हैं, परंतु हमारे पास जो सोचने की क्षमताएं हैं, जो समझने की क्षमताएं हैं, जितने लोगों से मिलने की क्षमताएं हैं, उसमें हम आपके लिए जो भी बेहतर नौकरी हो सकता है वो हम आपको खोज करके देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि इस अप्रेंटिस का जो कार्यक्रम है वह सफल हो और आप जॉब तक पहुंचे और आप अप्रेंटिस करें, यही शुभ मंगल कामना। थैंक यू।